आप सभी बंधु, भगिनी एवं विद्वज्जन को मेरा सादर नमस्कार। आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे वह है ध्येय श्लोक। ध्येय श्लोक क्या? ध्येय श्लोक वह संस्कृत का प्रेरणादायक श्लोक होता है जो किसी व्यक्ति, संस्था या समूह के ध्येय, मूल्य और दिशा को स्पष्ट करता है। ध्येय श्लोक केवल शब्द ही नहीं होता है, बल्कि जीवन और कार्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत भी होता है। अब प्रश्न उठता है, ध्येय श्लोक की आवश्यकता किसी भी संस्था, समूह या व्यक्ति को क्यों होती है? ध्येय श्लोक कई विभिन्न एवं महत्वपूर्ण कारणों से आवश्यक होता है। जहाँ ध्येय श्लोक हमें सही मार्ग, सही दिशा प्रदान करता है, वहीं दूसरी तरफ ध्येय श्लोक कठिन समय में हम सभी को धैर्य के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। इसके साथ साथ ध्येय श्लोक हम सभी को उद्देश्य से जोड़ता है, हमारी नैतिकता, अनुशासन एवं आदर्शों को मजबूत करता है एवं उचित निर्णय लेने में हमारी सहायता भी करता है। ध्येय श्लोक की अपनी कई विशेषताएं भी होती हैं। ध्येय श्लोक को संक्षिप्त, सारगर्भित, स्पष्ट, सरल, स्वीकार्य एवं स्मरणीय होना चाहिए। उदाहरण के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सभी सुखी हों। यह एक ऐसा ध्येय है जो समाज के कल्याण की भावना को दर्शाता है। अब हम भारतीय शिक्षण मंडल, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक शैक्षिक अनुषांगिक संगठन भी है, के ध्येय श्लोक के विषय में चर्चा करेंगे। आशा है यह विचार विद्या में रुचि रखने वालों, शिक्षा में भारतीयता को पुनर्स्थापित करने में लगे हुए कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी रहेगी। भारतीय शिक्षण मंडल का ध्येय श्लोक: तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम्। यह श्लोक हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक प्रमुख वैष्णव ग्रंथ, जिसे विष्णु पुराण के नाम से भी जाना जाता है, के प्रथम स्कंध के 19वें अध्याय का 41वां श्लोक है। विष्णु पुराण में कुल 6 अंश या स्कंध हैं एवं कुल 126 श्लोक हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह ध्येय श्लोक विष्णु पुराण में किसके संदर्भ में आता है? तो यह श्लोक प्रहलाद के संदर्भ में आता है, जब वे सांसारिक ज्ञान के ऊपर आत्मज्ञान को वरीयता देते हैं। ध्येय श्लोक का प्रिसाइज मीनिंग कुछ इस प्रकार है: तत्कर्म यन्न बंधाय, कर्म वही है जो बंधन में ना बांधे। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो मुक्त करे। आया साया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम्, अन्य सभी कर्म व विद्याएं मात्र श्रमदायक हैं। डिटेल में अगर हम इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करें तो तत्कर्म यन्न बंधाय अर्थात कर्म वही है जो बंधन का कारण ना बने। यहाँ बंधन से हमारा आशय है जन्म, मरण या सांसारिक आसक्ति। सा विद्या या विमुक्तये अर्थात विद्या वही है जो मुक्त करे। किस चीज़ से मुक्त करे? अज्ञान एवं दुखों के बंधनों से मुक्त करे। आया साया परम कर्म अर्थात इसके अतिरिक्त अन्य सभी कर्म परिश्रम या थकान या व्यर्थ की मेहनत मात्र हैं। विद्यान्या शिल्प नैपुणम् अर्थात इसके अतिरिक्त सभी विद्याएं या ज्ञान केवल कला कौशल या हुनर या आप कहें स्किल मात्र हैं। अर्थात यह श्लोक हमें यह बताता है कि वास्तविक शिक्षा केवल नौकरी पाने
या हुनर सीखने तक सीमित नहीं है। अर्थात वास्तविक शिक्षा या विद्या केवल भौतिक संसाधन जुटाने का माध्यम नहीं है, बल्कि विद्या वह है जो मनुष्य को अज्ञानता से मुक्त करे, उसे दुखों से बचाए और आत्मज्ञान की ओर ले जाए। सांसारिक सुख सुविधाएं देने वाली अन्य विद्याएं एवं कर्म शिल्प मात्र हैं, न कि सर्वोच्च ज्ञान। यहाँ शिल्प से आशय है स्किल, कला, कौशल या हुनर। यह श्लोक हमें दो महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। कर्म के विषय में यह बताता है कि कर्म ऐसा करो जिसे जिससे तुम आसक्ति, अहंकार या बंधन में ना फंसो। विद्या के विषय में यह हमें बताता है वही सच्ची विद्या है जो तुम्हें आंतरिक आज़ादी दे, स्पिरिचुअल फ्रीडम दे, सिर्फ नौकरी या कौशल ही नहीं। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। स्वस्थ रहिए, भारत माता की सेवा में समर्पित रहिए। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को सादर नमस्कार।